यानी परिवर्तित किया गया है और ये वो तबका, ये वो फोर्स है जबकि इन लोगों को जब आतंकवाद पीक पर था, इन लोगों ने अपनी जानों को जोखिम में डाल के आतंकवाद का मुकाबला पूरी तरह से किया जैसे एक सिपाही सेना करता है। वही बताना चाहिए अभी जो बड़ी खबर आ रही है इन्हीं के लिए कि लगातार कई जगह से खबर आती थी कि वीडीजी काम तो करते पर उन्हें उनका मेहनताना, उनका मुआवजा नहीं मिलता है। पर ये बड़ी खबर जो आ रही है बताना चाहिए जितने भी अनपेड यानी जिन्हें मुआवजा नहीं, मेहनताना नहीं मिलता है, उन वीडीजी को अब उनका जो मेहनताना है मिलने शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ हथियारों को भी बताया गया कि अपग्रेड किया जाएगा, यानी उन्हें अपग्रेडेड हथियार भी दिए जाएंगे ताकि वो आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने में अहम भूमिका निभा सके। केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी कि MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से और केंद्रीय शासित प्रदेश सरकार ने भी सभी ग्राम रक्षा गार्डों को, वीडीजी को भुगतान के नए तरीके के तहत लाने और धीरे धीरे यानी कि अप्रचलित 303 हथियारों को सेल्फ लोडिंग राइफल्स के से बदलने पर सहमति व्यक्त की है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि विली डिफेंस गार्ड जो है आतंकवादियों की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना कर सके, क्योंकि जम्मू क्षेत्र में आतंकवादी हमलों में वृद्धि के बाद उनकी भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है। बताना चाहिए यह निर्णय लिया गया है कि सभी वीडीजी को हर महीने मानदेय मिले और इसका पूरा खर्च केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जम्मू कश्मीर के सुरक्षा संबंधी यानी कि SRE के तहत वहन किया जाएगा। आतंकवादी हमले में नए उछाल आने पर तक स्वीकृत वीडीजी की संख्या 4985 थी और उनमें से 4153 कार्यरत थे। हालांकि तब से वीडीजी की संख्या लगातार बढ़ रही है और पुलिस आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ के बाद उधमपुर, डोडा, रियासी, राजौरी और पुंछ तक पहुंचने के लिए अपनाए जाने वाले मार्गों को बंद करने की कोशिश कर रही है। बताना चाहिए हालांकि अधिकांश वीडीजी को भुगतान किया जाता है, फिर भी उनमें से कई को विभिन्न कारणों से भुगतान नहीं किया जाता। अब जम्मू कश्मीर सरकार के परामर्श से गृह मंत्रालय द्वारा निर्णय लिया गया है सभी वीडीजी को मानदेय सुनिश्चित करने के लिए एक प्रावधान किया जाए। ये राशि सीधे वीडीजी के बैंक खातों में जाती है। अधिकारियों ने कहा कि कुछ गार्ड भुगतान के अभाव में उत्साहित महसूस कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद उन्हें कुशलता से काम करना शुरू कर दिया है। वीडीजी को मजबूत करने के मामले को जोरदार तरीके से आगे बढ़ाने वाले भाजपा यूटी महासचिव सुनील शर्मा ने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से समक्ष सभी वीडीजी को मानदेय भुगतान का मुद्दा उठाया है। साथ ही सुनील शर्मा ने विश्वास व्यक्त किया है कि सभी वीडीजी उन्हें वेतन नहीं मिला है, उन्हें सीधे उनके खातों में भुगतान मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि सूत्रों ने कहा कि वीडीजी को मजबूत करने और उन्हें आधुनिक हथियारों से लैस करना और मुद्दा है जिससे यूपी सरकार के साथ साथ भाजपा नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के समक्ष यानी भी उठाया है। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहेंगे इस बात पर लगभग आम सहमति है और कि वीडीजी को धीरे धीरे आधुनिक हथियार यानी कि अपग्रेडेड हथियार मिलने चाहिए, क्योंकि उनके लिए M4 कार्बाइन और 303 हथियारों के साथ यानी कि राइफल से लैस आतंकवादियों से मुकाबला करना संभव नहीं है। जबकि कुछ वीडीजी को पहले ही यानी ये SLR दिए जा चुके हैं, अन्य को भी चरणबद्ध तरीके से वही हथियार दिए जाएंगे। जम्मू क्षेत्र में आतंकवादियों से फिर से उभरने के बाद वीडीजी की भूमिका चर्चा में आई है। इस महीने 4 ही बताना चाहेंगे आपको, इस महीने 4 दिनों में 4 आतंकी हमले जो हुए थे, जब जिनमें से 9 नागरिक की जान चली गई थी, जिनमें से 7 शव यानी कि खोरी तीर्थयात्री और एक CRPF जवान थे। इसके अलावा कई अन्य घायल हुए थे और साथ ही साथ इससे पहले भी पिछले साल राजौरी और पुंछ जिलों में कई आतंकवादी हमले हुए थे। अधिकारियों का मानना है कि वीडीजी उन्हें पहले वीडीसी के नाम से जाना जाता था, अब उन्हें वीडीजी के नाम से जाना जाता है। 90 के दशक में जम्मू क्षेत्र में आतंकी खतरे को कम करने में अहम भूमिका निभाई थी और इस बार भी वह आतंकवादियों द्वारा पेश की गई नई चुनौतियों का सामना करने में बहुत उपयोगी हो सकते हैं। बिल्कुल पहले भी हमने बताया शुरू में कि वीडीसी विलेज डिफेंस कमेटी जिन्हें कहा जाता, अब इनका नाम बदलकर विलेज डिफेंस गार्ड कहा जाता, जो अपने उन गाँव की रक्षा करते उन आतंकवादियों के साथ सीना ताने खड़े रहते हैं। उसी के चलते कई ऐसे वीडीजी है जो अपनी जान पर तो खेलते थे पर उन्हें उनका भुगतान मेहनताना या उनका मुआवजा नहीं मिलता था। और कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि सरकार ने इस पर यानी कि ये कहेंगे गंभीरता जताई और साफ तौर पर कहा है कि अब जितने भी अनपेड जिन्हें नहीं कुछ मिलता है, अब उन अनपेड वीडीजी को भी जल्द उनका मेहनताना मिलना शुरू हो जाएगा और साथ ही साथ आधुनिक यानी कि जो हथियार है उन्हें भी अब अपग्रेड
ध्यान दिया